हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। और हम पढ़ने वाले हैं इसमें संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पूरे बेसिक से पढ़ेंगे, मतलब एग्जाम लेवल का। ठीक है, देखो संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या पढ़ेंगे आप लोग? प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती में जैसे कहाँ शुरू करेंगे? एक से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? अनंत तक जाएगी ये संख्या, प्राकृतिक संख्या। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या एक से लगाई अनंत तक होती है। आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी क्योंकि अगर आप कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पाँच, तो पाँच से बड़ी कौन आ जाएगी? छः। छः आ जाएगी ना। हाँ, तो मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। आगे चलते हैं। जीरो देखो, जीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जीरो एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? जीरो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सब धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? सब धनात्मक में होती हैं। कोई भी प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्या आप समझ गए। प्राकृतिक संख्या। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आप लोगों का होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में देख लेते हैं। देखो, इसी में जीरो को शामिल कर लेने पर, मतलब प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेने पर सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या देखो, जीरो जो है ना, न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक। जीरो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। न ही ऋणात्मक होता है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। ठीक है, आपसे पूछा जीरो पूर्ण संख्या है। हाँ, अब देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह सभी पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो तो नहीं है। जीरो इसमें नहीं है तो ये कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो ये जितनी है ये पूर्ण संख्याएं हैं, और ये सभी प्राकृतिक संख्याएं इस पूर्ण संख्या में उपस्थित है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन ये सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है ना। समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्या आप लोगों को समझ में आ गया, पूर्ण संख्या आप लोगों को समझ में आ गया। आगे चलते हैं आप लोगों का पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। कौन संख्या आते हैं? पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या देखो, पूर्णांक संख्या कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर जीरो लिख लो और इधर प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, डॉट 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 प्लस अनंत तक चले जाएं, और इधर माइनस एक, माइनस टू, माइनस तीन, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक कर रहे हैं। तो ये जो पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में जीरो, जीरो वाली भी संख्या आती है, और धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। यानी पूर्णांक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, एक से लगाई अनंत तक पॉजिटिव वाला में, तो ये होता है प्राकृतिक संख्या। और इधर जीरो शामिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? पूर्ण संख्या। और ये पूरा शामिल कर दोगे तो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें निगेटिव संख्याएं भी उपस्थित हों, पॉजिटिव संख्याएं भी उपस्थित हो और शून्य भी उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़े।
देखो अब जो जीरो है मैंने कहा बताया, जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, न तो जीरो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आप लोगों को पूर्ण संख्या। अब एक परफेक्ट नंबर होता है, मतलब पूर्वकालिक। कौन सी संख्या? पूर्णकालिक संख्या। कैसे संख्या? पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक, पूर्णकालिक, पूर्णकालिक संख्या, पूर्णकालिक संख्या जिसे परफेक्ट नंबर कहते हैं, जो अपने आप में क्या हो, एकदम परफेक्ट नंबर हो। क्या हो? परफेक्ट नंबर। जैसे उदाहरण से हम समझा देते हैं कि पूर्णकालिक संख्या यानी परफेक्ट नंबर क्या होता है। जैसे 6 ले लेते हैं तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा ना। 6 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा ना। तो देखो जो 6 है तो 6 को काट दो, 6 मतलब 6 से कटे, उसे नहीं लेना है, इसको लो। 1 2 3, 1 को जोड़ो, 2 को जोड़ो, 3 को जोड़ो, तो 1 2 3 3 6। तो मतलब जो संख्या है 6 अपने आप से कटेगी, तो अपने आप से कट उसको छोड़ करके और जिससे भी कट रही है उसका अगर योगफल इस संख्या के बराबर आ जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णकालिक संख्या कहलाएगी। जैसे 6 हो गया। उसी तरह हम 28 ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? 28। देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। 28 को छोड़ देना है, 28 को छोड़ दो। अब जोड़ो 1 2 3 3 4 7, 7 7 14, 14 14 28, 28 28 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो है 6 हो गया, 28 हो गया, ये कैसी है? पूर्णकालिक संख्या, अपने आप में एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, वैसे 6 28 496, 496 हो गया, ये भी क्या अपने आप में एक पूर्णकालिक संख्या है। 496 और 81 88 28, 81 28 मतलब इसी तरह खोजा गया है ना। 81 28 भी अपने आप में पूर्णकालिक है, 496 भी पूर्णकालिक संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्णकालिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे सम संख्या। कौन सी संख्या पढ़ने वाले हैं? सम संख्या। ठीक है, देखते हैं सम संख्या क्या होता है। आप लोग ध्यान देना। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। यानी जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या देखो 0 से शुरू होगी, 0 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इधर -2 -4 -6 डॉट 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 माइनस अनंत तक, इधर प्लस अनंत तक लिख सकते हैं। सम संख्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। सम संख्या क्योंकि आपका परिभाषा क्या है कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ये बताइए, अगर 2 में 2 का भाग देंगे तो पूरी पूरी कट गई, 0 में 2 का भाग देंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, 0 पर भाग चला जाएगा। ठीक, ये बताइए क्या -4 में 2 का भाग देंगे तो -2 बार में नहीं कटेगा? कटेगा ना। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। अगर यही पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या, तो आप लोग बताना कि नहीं होती है, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या कौन बताएंगे? कहेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या 0। तो सबसे छोटी सम संख्या 0, तो 0 से -2 क्या है? छोटा नहीं है। -2 से छोटा -4, -4 से -6 छोटा है। तो सम संख्या जो होती है, सबसे छोटी सम संख्या, अगर आप कहीं पूछते हैं तो बताता है क्या? या तो 2 बताता है सबसे छोटी सम संख्या। तो उसमें एक चीज छिपा होता है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है ना। अगर विकल्प में दिया होगा कि सबसे छोटी सम संख्या 0 2 4 6 8, तो किसको मारेंगे? 0 को। ठीक है, अगर दे दिया जाए विकल्प में कि सबसे छोटी सम संख्या 0 2 भी रहे और दे देगा नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, तो किसको मारेंगे? नहीं होती है। सम संख्या आप समझ गए। ठीक है,
हाँ, एक बात और, सम संख्या 2n फॉर्म के रूप में होती है। किस फॉर्म में? 2n फॉर्म के रूप में होती है। 2n फॉर्म के रूप में सम संख्या पाई जाती है। n बराबर जहाँ आप ले सकते हैं क्या, 1 2 3, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, -1 -2 0, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये होता है सम संख्या 2n के रूप में, सम संख्या समझ में। एक बात है, अगर आप किसी सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो आपको हमेशा विषम संख्या मिलेगी। कभी भी सम संख्या में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी, और किसी भी सम संख्या में से 1 घटाएंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। और समझा गया ना? आगे बढ़ते हैं। और अगर सम में सम जोड़ेंगे तो आपको सम ही मिलेगा। सम में सम जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगा। और सम में सम का गुणा करेंगे तो सम संख्या ही मिलेगी। सम संख्या आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या पाते हैं। किस पर आते हैं? विषम संख्या। देखो विषम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से न कटे, 2 से पूरी भाग न जा सके, उसे क्या कहते हैं हम? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसमें 2 से पूरा भाग न जा सके, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, प्लस माइनस लगा सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि विषम संख्या भी प्लस माइनस में होती है। क्योंकि क्या कह रहा है, जो संख्या 2 से न कटे। ये बताइए, 1 तो 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो जो संख्या 2 से पूरी विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं हम? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है ना? विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या +1 होती है। सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या +1 होती है। और आप समझते हैं विषम संख्या में जब भी 1 जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है, और विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा करेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही मिलती है। ठीक है ना? विषम संख्या है जो संख्या 2 से विभाजित न हो। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या किसे कहते हैं? ऋण प्राइम नंबर, ऋण संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसकी एक फैक्टर 1 होता है, एक स्वयं होता है। फिर कौन सा होता है? 3 होता है, खुद 1 और 3। फिर कौन होता है? 5 होता है, 1 और 5। मतलब जिस संख्या के 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। अब देखो, 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 15। और 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। और 1 से 200 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। अभाज्य संख्या आप जानते हो ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, फिर 19 हो गया, 23 हो गया, 27 29 30 31 हो गया। इसी तरह अभाज्य संख्याएं जाती हैं। 37 हो गया। ठीक है, ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। 2 कैसी संख्या है? सम अभाज्य संख्या है। 2 कैसी संख्या है? सम अभाज्य संख्या है 2। ठीक है ना? 2 एक कैसी संख्या है? एक सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं 6n ±1 के रूप में पाई जाती हैं। आप कोई भी इस पर चेक कीजिए। अगर आप 13 ही चेक करना चाहें तो देखो, 6 × 2 + 1 कर दो तो 13 मिल गया। यानी 6n ±1 के रूप में अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है ना? गुड। आगे आते हैं, आगे चलते हैं आप लोगों का सह अभाज्य संख्या पर। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं अभी। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जिन 2 संख्याओं का मस 1 हो उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिन 2 संख्याओं का मस 1 हो, जिन 2 संख्याओं का मस क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे
12 और 7 का मौसम कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि देख लीजिए 12 में 7 एकम 7, 5, 7 5 एकम 5, 2 से भाग देती है 5, 2 दूना के 4, 1 1 से 2, 1 2 एम 2। तो मौसम जिसका 1 हो उसे क्या, या इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन न हो, इन दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन न हो, सिर्फ एक कॉमन हो, तो उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य। ठीक है, ठीक है ना, कुछ भी कॉमन न हो, सहअभाज्य संख्या। समझ में आ गया? आगे चढ़ते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या? जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सा नंबर? ट्विन प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है? ट्विन प्राइम नंबर। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो, जुड़वा अभाज्य संख्या जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, ये दोनों संख्याएं क्या हो? अभाज्य हो, और इनके बीच का अंतर भी कितना होना चाहिए? 2, तभी क्या होगी? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यानी दोनों संख्याएं क्या हो? अभाज्य होनी चाहिए, 3 और 5, और इनके बीच का अंतर भी 2 होना चाहिए। 3 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, फिर उसके बाद देख सकते 11 13 हो गया, 11 13 17 19 29 31 41 41 43। ये क्या होता है आपका? जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। यानी दोनों संख्याएं अभाज्य हों और उनके बीच का अंतर 2, दोनों संख्याएं अभाज्य हों और उनके बीच का अंतर 2, तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आएगा 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कुल 8 जोड़े ऐसे हैं जो जुड़वा अभाज्य संख्या है। कितने जोड़े? कुल 8 जोड़े होते हैं। एक आप देख सकते हैं 59, 61, और एक देख सकते हैं 71 और 73। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 जोड़े हैं 1 से 100 तक के बीच में जो जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब जुड़वा अभाज्य संख्या भी जान गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं, कौन सी संख्याएं? आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं जिनका गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो ना, जैसे 4 का गुणनखंड 3 हो गया, 1 हो गया, 2 से कटेगा 4 से, फिर 6 देख लो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। जिन संख्याओं का फैक्टर गुणनखंड 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है एक क्या है? एक न तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है, और एक न तो अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है और एक न तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए आप लोगों को बढ़िया से, ये सब बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या पाते हैं। कौन सी संख्या आ जाते हैं आपका? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जहाँ p और q क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। क्या हो? इंटीजर हो। p और q इंटीजर हो। जैसे 2/3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4/6, 5/6 हो गया। मतलब ये परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं।
0/1 लिख सकते हैं, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस एक क्यों परिमेय है, क्योंकि 1/1 नहीं लिख सकते हैं, 2/1 नहीं लिख सकते हैं, 3/1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? परिमेय संख्याएं। ठीक है। 22/7 भी क्या है आपका? परिमेय संख्या है। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। आपको भुलवाने के लिए पूछ दिया जाए कि बताइए कि 0.333 कैसी संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, तो 0.3 पर बार हो जाएगा, 3 पर बार का मतलब 3/9 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, जिसका रिपीटेशन हो, यहाँ पर आवर्त मतलब बार बार आती हो कोई संख्या, दोहरा रहा हो, तो वैसी संख्याएं भी क्या कहती है? आपकी परिमेय संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, परिमेय हो गया। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का परिमेय संख्या हो गया। आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या परिमेय हो ही ना, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 8, कड़ी में 9। कड़ी में 9 नहीं होगा, क्योंकि कड़ी में 9 का मान 3 हो जाएगा, मतलब जिनका वर्गमूल निकाला ना जा सके साफ साफ। ठीक, मतलब पूर्ण अंकों में। अपरिमेय संख्या कड़ी में 2। पाई भी कैसी संख्या है? अपरिमेय है। जी भी कैसा है? अपरिमेय है। मतलब जो भी अल्फाबेटिकल रहेंगे वे सब क्या होंगे? पाई हो गया, ई हो गया, सब क्या है? अपरिमेय संख्या होती है, जिनका अल्फाबेटिकल अक्षर भी क्या होते हैं, क्योंकि एक सब नियतांक ने, जी नियतांक हो गया, ई लाग ई हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो, कोई आ गया 1.3, 2, 4, 6, 8, 5 डाट डाट डाट, कोई रिपीटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच, 2 व 3 हो गए, इन दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये याद कर लें। ठीक है। अगले लेक्चर में थोड़ा सा आगे बात करेंगे, अगले लेक्चर में। ठीक है। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।